हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो पिछली क्लास में हमने आपको बताया था कि अगर कोई इंटेरोगेटिव एक्टिव सेंटेंस है तो उसे पैसिव में कैसे बनाते हैं। आज हम पढ़ेंगे WH सेंटेंस जिनके एक्टिव से पैसिव में चेंज होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। WH सेंटेंस, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि ये WH सेंटेंस क्या होता है। जैसे एक सेंटेंस है, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पर ये सेंटेंस जो है ये इंटेरोगेटिव में पहले से है क्योंकि इसके आगे डज लगा है। लेकिन इसके आगे हमने एक और क्वेश्चन पूछा है कि वो क्या करता है, व्हाट डज ही लाइक। तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं, इस तरह के जो वर्ड होते हैं, उनको हम बोलते हैं WH वर्ड। और ऐसे सेंटेंस को हम बोलेंगे WH सेंटेंस। तो आज हम इन्हीं सेंटेंस के पैसे बनाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। सबसे पहले हमारा सेंटेंस में जो WH वर्ड आएगा हम उसे लिखेंगे। उसके बाद फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी जो कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आगे आती है, आपको पता ही है। इसके बाद जो है हमारा ऑब्जेक्ट वो आएगा। इसके बाद हमारी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म वो आएगी। फिर अदर वर्ड और आखिर में बाय, इन, विथ, टू, एट। जैसा कि हमने पिछले क्लास में आपको बताया था कि कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जो इन बाकी के जो वर्ड हैं, जैसे कुछ वर्ब इनके साथ एग्री करती हैं, कुछ विथ के साथ, कुछ टू के साथ और कुछ एट के साथ, और बाकी की सभी वर्ब जो है वो बाय के साथ जाती है। तो जिस वर्ब के साथ जो वर्ड इस्तेमाल करना है हम वो लिखकर फिर हमारा आखिर में क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिख देते हैं। तो ये है हमारा स्ट्रक्चर कि किस तरह से हम हमारे सेंटेंस को लिखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला सेंटेंस है, वेयर डू यू कीप द करेंट मैगजीन्स। इसको हटा देते हैं, यहां लिख देते हैं। ये हमारा सेंटेंस है। आपका सेंटेंस है वेयर डू यू कीप द करेंट मैगजीन्स। तो इसको हम बनाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने देखा कि सबसे पहले हमारा WH वर्ड है जो कि क्या है, वेयर। तो हम सबसे पहले लिखेंगे वेयर। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब। अब ये हेल्पिंग वर्ब हमारे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रहेगी जो कि है हमारा द करेंट मैगजीन। अब ऑब्जेक्ट को हमने कैसे पहचाना, जैसा कि हमने पिछले क्लास में बताया था, जो वर्ब रहती है, वर्ब के इमीडिएटली बाद में जो आता है वो हमारा ऑब्जेक्ट रहता है। और यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो है द करेंट मैगजीन्स। तो आप देख सकते हैं ये करंट मैगजीन्स मतलब ये प्लूरल है, और उस प्लूरल में इज, एम, आर। अब ये इज, एम, आर क्या है, ये हमारी पैसिव की हेल्पिंग वर्ब है क्योंकि हमने देखा यहाँ पर डू का इस्तेमाल हुआ है, मतलब ये सेंटेंस है प्रेजेंट सिंपल का। और प्रेजेंट सिंपल का जब हम पैसिव बनाते हैं तो वहां पर इस्तेमाल करते हैं हम इज, एम, आर का। तो बनाइए मेरे साथ, इज, एम, आर में से यहाँ पर क्या आएगा, द करेंट मैगजीन के साथ यहाँ पर आएगा आर। तो हमने WH वर्ड के बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब को भी आगे लिख दिया। अब हम लिखेंगे हमारा जो ऑब्जेक्ट है द करेंट मैगजीन्स। इसके बाद लिखेंगे हम मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि है कीप की थर्ड फॉर्म हो जाएगी कैप।
और बाद में आखिरी में अब आपका आ जाएगा बाय यू क्वेश्चन मार्क। ये है आपका सेंटेंस कि पहले आ गया WH वर्ड, इसके बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट के हिसाब से। अगर यहाँ पे एक मैगजीन होता तो यहाँ पर हम किसका इस्तेमाल करते, यहाँ पर हम इसका इस्तेमाल करते। तो ये हो जाएगा वेयर आर द करेंट मैगजीन केप्ट बाय यू। नोट कीजिए इस सेंटेंस को, फिर हम और सेंटेंस आपको कराते हैं। हमारा अगला सेंटेंस है हाउ डज ही प्ले क्रिकेट। बनाइए सेंटेंस को, कैसे बनेगा इसका। Why do children wash clothes? ये हैं आपके दो सेंटेंस। तो लिख बनाते हैं इनका पैसेज। देखिए पहले हम लिखेंगे हमारा WH वर्ड जो कि है हाउ। अब देखिए यहां पर इन दोनों सेंटेंस में डज और डू आ रहा है, जो कि बताते हैं कि सेंटेंस जो है ये किस में है, ये है हमारे प्रेजेंट सिंपल में। और प्रेजेंट सिंपल में हम इस्तेमाल करते हैं इज, एम और आर का। तो यहां पर ऑब्जेक्ट क्या होगा, वर्ब के जस्ट बाद है हमारा ऑब्जेक्ट क्रिकेट, तो क्रिकेट के हिसाब से यहां पर लगेगी इज। तो हाउ इज आपका आ गया ऑब्जेक्ट क्रिकेट। इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आएगी हमारी मेन वर्ब जो कि है प्लेड। हाउ इज क्रिकेट प्लेड बाय हिम। ये हमारा बन गया। इस सेंटेंस का बनाया, इसका बनेगा सबसे पहले हमारा WH वर्ड आ जाएगा बाय। इसके बाद बताइए आप क्या आएगा, फिर आएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब जैसे हमने यहां लिखा था, यहां पर भी आ जाएगी आर। क्यों, क्योंकि यहां पर क्लॉथेस है, एक क्लॉथ होता तो इज आता, ये आ जाएगा क्लॉथेस, वाई आर क्लॉथेस। इसके बाद वर्ब जो कि है वॉश्ड, और फिर लास्ट में बाय। सब्जेक्ट कौन है, चिल्ड्रन, तो हम इसे लिख देंगे। नोट कीजिए इन सेंटेंस को। एक और सेंटेंस आपके लिए, जो कि है वाई डू यू टेल अ लाई। चलिए बनाते हैं इसका। सबसे पहले आप लिखेंगे आपका WH वर्ड जो कि है वाई, इसके बाद अलाई, इसके हिसाब से क्या लगेगा इज, फिर आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट अलाई। अब आपकी वर्ब है टेल, जिसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी टोल्ड बाय यू। अगला सेंटेंस, हाउ डिड सीता
कुक फूड। अभी तक हमने पढ़ा कहीं पर डज आ रहा था, कहीं पर डू आ रहा था, वहां पर था प्रेजेंट सिंपल, यहां पर आ रहा है डिड, मतलब यहां पर सेंटेंस हमारा पास्ट सिंपल में है और पैसिव में इस्तेमाल करेंगे हम वाज और वर का। तो बनाइए, इसका क्या होगा, इसका पैसिव बनेगा, पहले लिखेंगे हम हाउ, WH वर्ड, इसके बाद बताएं आप क्या आएगा, इसके बाद फूड के हिसाब से आ जाएगा वॉज, फिर आपका ऑब्जेक्ट फूड, इसके बाद जो वर्ब है कुक्ड, इसकी थर्ड फॉर्म कुक्ड बाय, और जो सब्जेक्ट है सीता, इसे लिख दीजिए आप। आपको सेंटेंस की पहचान करना आना चाहिए, तो उस हिसाब से आपको सिर्फ यह देखना है कि कहीं पर डू है, कहीं पर डिड है, कहीं पे इसके साथ अगर वर्ब की ING फॉर्म है, इट मीन्स वहां पर इज़-एम-आर या वाज-वर है, उसके साथ फिर हम बीइंग का इस्तेमाल करेंगे। तो ये हमें पहचान करना आना चाहिए। जैसे हमने यहाँ पर डिड का इस्तेमाल, जैसे ही देखा कि यार यहाँ पर डिड है, यहाँ पर हमने वाज और वर का इस्तेमाल किया। हमने यहाँ पे डू और डज का सेंटेंस में देखा कि यहाँ पर डू और डज लिखा है, तो हम समझ गए यहाँ पर इज़-एम-आर में से कोई एक आएगा। तो ऐसी ही प्रैक्टिस आपको भी होनी चाहिए सेंटेंस को पहचानने की। इसको नोट कीजिए। Why did an officer neglect duties? बनाइए इसका। हमारा अगला सेंटेंस, वेयर डिड टीचर चेक कॉपीज, क्या होगा इनका, देख सकते हैं आप यहां पर भी इस्तेमाल हुआ है हमारा डिड का, तो हम पैसिव में लिखेंगे वाज और वर, सब्जेक्ट के हिसाब से हमें इनका इस्तेमाल, ऑब्जेक्ट के हिसाब से हमें इनका इस्तेमाल करना है। तो बनाते हैं हमारा पहला सेंटेंस, वाई डिड एन ऑफिसर नेग्लेक्ट ड्यूटीज, जैसा देख सकते हैं आप यहाँ पर ड्यूटीज लिखा है, मतलब प्लूरल है, तो वाई के बाद आ जाएगा वाज या वर। प्लूरल के साथ हम किसका इस्तेमाल करते हैं, प्लूरल के साथ हम इस्तेमाल करते हैं वर। तो वाई वर ड्यूटीज, फिर वर्ब है हमारी नेग्लेक्ट, तो ये हो जाएगा नेग्लेक्टेड बाय एन ऑफिसर। सेंटेंस कुछ इस तरीके से बनेगा, वाई वर ड्यूटीज नेग्लेक्टेड बाय एन ऑफिसर। चलिए, तो ये था हमारा सेंटेंस, वेयर वाई वर ड्यूटीज नेग्लेक्टेड बाय एन ऑफिसर। हमारा दूसरा सेंटेंस, वेयर डिड टीचर चेक कॉपीज, तो यहां पर पहले लिखेंगे वेयर, कॉपीज प्लूरल है, तो यहां पर भी आ जाएगा वर, इसके बाद बताइए आप क्या आएगा, इसके बाद आएगी हमारी कॉपीज, फिर आ जाएगा आपकी वर्ब चेक, ऑब्जेक्ट। तो वेयर वर कॉपीज चेक्ड बाय टीचर।
ये है आपके सेंटेंस, इन्हें नोट कीजिए। हमारा अगला सेंटेंस, ये रहेगा, वेयर विल दे ऑर्गेनाइज अ पार्टी। अब यहां पर इस्तेमाल किया है विल का, और विल आप जानते हैं, विल जो है वो हमारा फ्यूचर टेंस में आता है, और यहां पर जो टेंस है वो है फ्यूचर सिंपल। और फ्यूचर सिंपल में हमारी जो हेल्पिंग वर्ब रहेगी वो रहेगी विल और शैल के साथ में इस्तेमाल करेंगे हम बी का, विल बी या फिर शैल बी। तो बनेगा इसका सेंटेंस बनेगा, वेयर विल, फिर ये हमारा ऑब्जेक्ट अ पार्टी बी। इसमें विल और बी में से हमने बताया कि जो हमारा एक वर्ड रहता है हेल्पिंग वर्ब में, अगर दो वर्ड है तो पहला वाला वर्ड ऑब्जेक्ट के आगे जाएगा, तो ये हो जाएगा वेयर विल अ पार्टी बी। फिर जो वर्ब है ऑर्गेनाइज, उसकी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, ऑर्गेनाइज्ड बाय, और जो दे है इसका ऑब्जेक्ट केस क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा देन। अगला सेंटेंस, हाउ विल अमन कुक फूड। इसका कैसे बनेगा, वाई विल दे इनवाइट मी। बनाइए इसका, तो चलिए बनाते हैं। पहला सेंटेंस, हाउ विल अमन कुक फूड, इसका होगा हाउ विल, फिर सेंटेंस है हमारा हाउ विल अमन कुक फूड। इसका बनेगा हाउ, इसके बाद विल, इसके बाद जो हमारा ऑब्जेक्ट है फूड और बी, देन वर्ब की, वर्ब जो है कुक, उसकी थर्ड फॉर्म कुक्ड, और लास्ट में आपका जो सब्जेक्ट है अमन, ये, और ये लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सेम उसी तरह से ये वाई विल दे इनवाइट मी, तो ये होगा वाई। अब यहां पर देखो, वर्ब के बाद यहां पर मी दिया है, जब यहां पर जाएगा तो आई बनेगा, और आई के साथ हम जानते ही हम किसका इस्तेमाल करते हैं, शैल का, वाई शैल आई बी, ये हो जाएगा। तो सेंटेंस बनेगा, वाई शैल आई बी इनवाइटेड बाय देम। नोट कीजिए इन सेंटेंस को।
हमारा अगला सेंटेंस, वेयर हैज शी वर्कड आउट ऑल द सम्स। हमारा सेंटेंस है वेयर हैज शी वर्कड आउट ऑल द सम्स। बनाइए इसका। इसका बनेगा, पहले देख लीजिए यहां पर आया है हैज, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो आप जानते ही हैज और वर्ब की थर्ड फॉर्म किस में आती है, ये आती है प्रेजेंट परफेक्ट में। तो पैसिव में बनेगा, पैसिव में आएगा हैज हैव साथ में बीन। तो बनाइए इसका। पहले आप जानते ही, पहले आ जाएगा हमारा WH वर्ड जो कि है वेयर, इसके बाद हैज या हैव बीन इसके हिसाब से लगेगा ऑल द सम। आप देख सकते हैं यहाँ पे सम्स है, हम लगाएंगे हैव ऑल द सम्स बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म जो सेंटेंस में दी है वही की वही, वर्कड आउट, और इसके बाद हमारा जो सब्जेक्ट है बाय हर। तो सेंटेंस होगा वेयर हैव ऑल द सम्स बीन वर्कड आउट बाय। आगे का सेंटेंस समझते हैं। हमारा अगला सेंटेंस है हाउ हैव यू फिनिश्ड दिस वर्क। बनाइए सेंटेंस का। इसका बनेगा हाउ, दिस वर्क है तो यहां पर लगेगा पहले हैज दिस वर्क बीन। ठीक है, यही हमारी हेल्पिंग वर्ब है। तो ऑब्जेक्ट के बीच में रखकर आगे हैज फिर ऑब्जेक्ट फिर बीन। उसके बाद वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है फिनिश्ड, इसे लिखते हैं फिनिश्ड बाय यू। नोट कीजिए इन सेंटेंस को। हमारा अगला सेंटेंस है वाई हैज स्टूडेंट्स ब्रॉट देयर कॉपीज। इस सेंटेंस का बनाए क्या बनेगा, यहां पर हैव आएगा, स्टूडेंट्स तो हैव। Why have students brought their copies? तो सबसे पहले हमारा WH वर्ड बाय, अब देयर कॉपीज है प्लूरल है तो लगाएंगे हम हैव, उसके बाद ऑब्जेक्ट देयर कॉपीज, इसके बाद बीन
वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी है आपको, ब्रॉट, और लास्ट में बाय के साथ सब्जेक्ट, स्टूडेंट्स, क्वेश्चन मार्क। हमारा अगला सेंटेंस, वेयर वॉज प्लेयर विनिंग द मैच। ये है आपका सेंटेंस कि वेयर वॉज प्लेयर विनिंग द मैच। इसका पैसिव बनाने से पहले ये ध्यान रखें कि सेंटेंस में आया है वाज और साथ में आईएनजी, मतलब सेंटेंस है हमारा पास्ट कंटिन्यूस में, और यहां पर हेल्पिंग वर्ब आती है वाज और वर्ब के साथ में बीइंग। इसी का इस्तेमाल करते हैं। तो बनाइए सेंटेंस का पैसिव क्या होगा। हमारा अगला सेंटेंस जब तक, हाउ वर दे फ्लाइंग काइट्स। बनाइए इन दोनों सेंटेंस का पैसिव कैसे बनेगा। चलिए बनाते हैं। पहले हमारा WH वर्ड जो कि है वेयर, इसके बाद द मैच है, तो वाज और वर्ब में से हम पहले लिखेंगे वॉज, इसके बाद लिखेंगे हमारा जो ऑब्जेक्ट है द मैच, इसके बाद आपको पता होगा जैसे वॉज के साथ हमें क्या लगाना है, बीक लगाना है। तो वहां जैसे हमने इस सेंटेंस में है फिर ऑब्जेक्ट और फिर लगाया था क्या, बीक, वैसे ही यहाँ पर वाज के साथ बीच में ऑब्जेक्ट आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारा बी। तो वेयर वॉज द मैच बी, जो विन है इसकी थर्ड फॉर्म वॉन बाय प्लेयर, और ये हो गया हमारे एक्टिव से पैसिव में चेंज। अगला सेंटेंस, हाउ, इसके बाद देखा हमने कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल है, काइट्स, तो यहाँ पर लगा देंगे हम वर, फिर लिखेंगे हमारा जो ऑब्जेक्ट है काइट्स, और फिर क्या लगाएंगे, जो बीइंग है हम उसे लिख देंगे। तो हाउ वर काइट्स बीइंग। अब जो फ्लाई है इसकी थर्ड फॉर्म जो है वो हो जाएगी फ्लॉन बाय देन, और ये आपका क्वेश्चन मार्क। नोट कीजिए इन सेंटेंस को। एक और सेंटेंस आपके लिए, व्हाई वॉज ही ड्रिंकिंग मिल्क। बनाइए इसका पैसिव।
तो चलिए बनाते हैं हमारा पहला सेंटेंस, वाई वॉज ही ड्रिंकिंग मिल्क। तो ये हो जाएगा वाई, मिल्क के साथ लगेगा वॉज, मिल्क, इसके बाद क्या लगाएंगे हम, वाज के बाद और वर्ब के बाद हम बीच में ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर क्या लगाते हैं, फिर लगाते हैं हम बी। इसके बाद जो वर्ब है हमारी ड्रिंकिंग, इसकी थर्ड फॉर्म ड्रंक, और लास्ट में जो सब्जेक्ट है ही, इसका ऑब्जेक्ट केस हिम। इस सेंटेंस का बनाइए। अभी तक हमने देखा था वाज और आईएनजी फॉर्म आ रही थी, तो हमने वाज और वर्ब बीइंग का इस्तेमाल किया था। अब इज और आईएनजी फॉर्म आ रही है, तो यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे इज, एम, आर और साथ में बीइंग का, क्योंकि सेंटेंस जो है ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का है, और अब इसके पैसे में हम इज, एम, आर और बीइंग का इस्तेमाल करेंगे। तो बनाते हैं, जैसा कि हमने देखा सबसे पहले लिखेंगे हम हमारा WH वर्ड जो कि है हाउ, इसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट फ्लावर्स, फ्लावर्स के हिसाब से हमने लगाया आर, फिर लिखा हमने हमारा ऑब्जेक्ट फ्लावर्स, फिर लिखा हमने वर्ड बीइंग, फिर जो वर्ब है प्लकिंग, इसकी थर्ड फॉर्म प्लग्ड, इसका मतलब होता है तोड़ना। जब भी हम पेड़ से कोई चीज तोड़ेंगे, जैसे मैंने फूल तोड़े, मैंने फल तोड़े, मैंने पत्तियां तोड़ी, तो वहां पर प्लग का इस्तेमाल किया जाएगा। और अगर जैसे कोई वस्तु मैंने तोड़ी, तो वहां पर हम फिर ब्रेक का इस्तेमाल करेंगे। आई ब्रेक अ विंडो, आई ब्रोक द टेबल, आई ब्रोक द टेबल, ऐसी चेयर, ये सब चीजें फिर आएंगी ब्रेक के साथ। दोनों का मतलब वैसे तोड़ना होता है, लेकिन प्लग जो है वो प्लांट्स से अगर हम कोई चीजें, पौधों से कोई चीजें ले रहे हैं तो उसमें आता है, और ब्रेक नॉर्मली किसी वस्तु को तोड़ने में आता है। तो ये हो गया हमारा हाउ आर फ्लावर्स बीइंग प्लग्ड। अब लास्ट में कौन बचेगा हमारा, जो गार्डनर है ये। हाउ आर फ्लावर्स बीइंग प्लग्ड बाय गार्डनर। अगला सेंटेंस, वेयर आर चिल्ड्रन लर्निंग ए लेसन। बनाए, इसका क्या होगा, पहला सेंटेंस बनाते हैं इसका। ये है वेयर, अब ऑब्जेक्ट है हमारा अ लेसन, तो यहां पर लगाएंगे हम इज, इसके बाद जो है हमारा ऑब्जेक्ट अ लेसन, फिर लिखेंगे बी, और उसके बाद जो वर्ब है लर्न, इसकी थर्ड फॉर्म लर्न, लर्निंग की थर्ड फॉर्म लर्न। तो वेयर इज अ लेसन बीइंग लर्न बाय चिल्ड्रन, और ये आपका क्वेश्चन मार्क। हमारा अगला सेंटेंस, वाई इज माई ब्रदर गिविंग मी अ गिफ्ट। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर अ गिफ्ट भी है, मी भी है, लेकिन वर्ब के जस्ट बाद में जो आया है मी, हमारा ऑब्जेक्ट ये रहेगा।
तो पहले हम लिखेंगे हमारा WH वर्ड Y, और इस मी के हिसाब से फिर हम लगाएंगे क्या, M, क्योंकि मी जो है वो यहाँ पे जाएगा तो आई बन जाएगा, और आई के साथ हम एम का इस्तेमाल करते हैं। तो YMI बीइंग, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म गिवन, और ये जो बाकी के जो अदर वर्ड है हम इसे लिखेंगे पहले, गिवन आ गिफ्ट, और लास्ट में लिखेंगे फिर जो है हमारा सब्जेक्ट, जो कि है बाय माय ब्रदर। तो सेंटेंस बनेगा YMI बीइंग गिवन अ गिफ्ट बाय माय ब्रदर। ये सेंटेंस नोट कीजिए। बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। तो हमारा अगला सेंटेंस, वेयर हैड दिस बॉय सेंड लेटर्स। अब यहाँ पर पहचान के लिए क्या है, हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो कि बताते हैं कि सेंटेंस जो है ये है पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट परफेक्ट में पैसिव में इस्तेमाल करते हैं हम हैड बीन का। बनाइए अब इस सेंटेंस को। जी, हमारा पहला सेंटेंस, वेयर हैड दिस बॉय सेंड लेटर्स। तो पहले आप जानते ही हैं, पहले आएगा हमारा वर्ड वेयर, इसके बाद लेटर्स। तो अब इस सेंटेंस में हमें एक ही हेल्पिंग वर्ब दी जाती है, हैड बीन। तो यहाँ पर सिंगुलर है तब भी हमें हैड बीन लगाना है, और प्लूरल है तब भी हम हैड बीन का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा पहले हैड, इसके बाद जो हमारा ऑब्जेक्ट है लेटर्स, इसे लिखेंगे, फिर आएगा बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि इसमें दी रही है सेंड, एज इट इज वही लिख देंगे, और लास्ट में आपका बाय, और जो सब्जेक्ट है दिस बॉय, ये आ जाएगा बाय दिस बॉय, और ये आपका क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस, हाउ हैड यू सेव्ड माय सीक्रेट। तो पहले आएगा हाउ हैड, इसके बाद जो ऑब्जेक्ट है माय सीक्रेट बीन सेव्ड बाय यू। एक और सेंटेंस, Why had she knitted the sweater? इस knitted का मतलब होता है बुनना। जब हम स्वेटर बुनते हैं इसको बोलते हैं knitted। तो सेंटेंस है Why had she knitted the sweater? बनाए इसको, Why had, ऑब्जेक्ट है the sweater, Why had the sweater been knitted by, she का ऑब्जेक्ट इज हर।
बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। हमारा अगला जो वर्ड है ये है हु वाला। हु इज फीडिंग द चाइल्ड। अभी तक हमने वाई, हाउ और वेयर के पढ़े हैं। अब हमारा जो WH वर्ड है वो है हु, और हमने आपको क्लास के स्टार्टिंग में बताया था आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट और हु। आई का जो ऑब्जेक्ट होता है वो मी होता है, वी का अस, यू का यू रहता है, दे का ऑब्जेक्ट देम बन जाता है, ही का हिम हो जाता है, शी का हर, इट का इट, और हु जो रहता है उसका क्या हो जाता है, हुम। तो हु जो है इसको हम जैसे स्टार्टिंग में लिखते हैं, तो यहाँ पर अब हम बाय हुम करके लिखेंगे। जो हमारा लास्ट में सब्जेक्ट आता था अब वो स्टार्टिंग में ही आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हु का बाय हुम। और अभी आपने बनाई है सेंटेंस इज और ING फॉर्म लिखी है, तो इसमें इज, एम, आर साथ में आएगा बीइंग। जैसे अभी तक हमने ये सेंटेंस बनाया है वैसे ही बनेगा, बस इसमें जो सब्जेक्ट लास्ट में आता था अब वो बाय हुम करके स्टार्टिंग में ही जाएगा। तो पहले आ गया हमारा हु का बाय हुम। अब जो हमारा ऑब्जेक्ट है, वर्ब के जस्ट बाद में ये लिखा है द चाइल्ड, ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है बताएं आप। आपको दिख रहा है द चाइल्ड, एक बच्चा, तो मतलब ये सिंगुलर है, तो उस हिसाब से हमने लगा दी इज। अब ING फॉर्म भी है तो हमें बीइंग भी लगाना है। उसके पहले हम लिखेंगे हमारा ऑब्जेक्ट, तो हो जाएगा द चाइल्ड, इसके बाद लिखेंगे बीइंग, और फिर हमारी आ जाएगी आखिर में वर्ब जो है इसकी थर्ड फॉर्म फेड। बाय होम इज द चाइल्ड बीइंग फेड। हमारे अगले सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। जैसे ये है हु डज फ्लाइंग काइट्स। अब यहां भी आपने देखा कि डज का इस्तेमाल किया है सेंटेंस में, मतलब प्रेजेंट सिंपल है, और यहाँ पे हम इसे इज, एम, आर का इस्तेमाल करना है। तो बनाइए मेरे साथ, क्या होगा, हु की जगह पहले हम लिखेंगे बाय हुम। अब जो हमारा ऑब्जेक्ट है प्लूरल है या सिंगुलर है हम ये देखते हैं, और उसी के हिसाब से फिर हम हमारी हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पर काइट्स है, मतलब प्लूरल है, तो हम लगाएंगे पहले आर, फिर आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट काइट्स, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म फ्लॉन। बाय हुम आर काइट्स फ्लॉन। अगला सेंटेंस, हु डिड अरेंज दिस टेबल अगला सेंटेंस, हु वॉज कमांडिंग सोल्जर्स। चलिए बनाते हैं। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को देखें, यहाँ पर डिड दिया है, यहाँ पर आएगा वाज और वर। तो बनाइए क्या होगा, पहले आ गया आपका हु के प्लेस पे आपने लिख दिया बाय हुम, इसके बाद दिस टेबल,
सिंगल टेबल है तो लगा दिया आपने वॉज, बाय whom was, ऑब्जेक्ट आपने लिख दिया दिस टेबल, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म अरेंज्ड। ये आपका सेंटेंस खत्म। अगले सेंटेंस में आपने देखा वाज और आईएनजी फॉर्म है, मतलब पैसिव में वाज वर और क्या आएगा, बीइंग। तो बनाइए इस सेंटेंस का, इसका बनेगा पहले बाय होम। अब आपने यहाँ पे देखा, यहाँ पर क्या लिखा है, सोल्जर, सोल्जर्स मतलब प्लूरल है तो यहाँ पर वर लगेगा, बाय होम, फिर आ गया आपका वर्ब, फिर आ गया आपका ऑब्जेक्ट सोल्जर्स, साथ में फिर जो वर्ड है बी, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म कमांडेड, बाय होम वर सोल्जर्स बीइंग कमांडेड। एक और सेंटेंस आपके लिए, हु विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम। बनाइए इसका, जैसे आपने देखा यहाँ पर विल है, यहाँ पर हम इसका पैसिव बनाएंगे तो वहां पर विल और शैल साथ में बी, तो क्या होगा इसका, इसका बनेगा बाय whom दिस प्रॉब्लम है, यहां पर आ जाएगा पहले विल दिस प्रॉब्लम बी, और जो हमारी सॉल्व वर्ड है उसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी सॉल्व। ये हो गया बाय whom विल, ऑब्जेक्ट आ गया दिस प्रॉब्लम बी, और फिर हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म सॉल्व। अब हम बनाते हैं कुछ अलग तरह से सेंटेंस। जैसे कि हमारा सेंटेंस है द वॉचमैन तो ये है हमारा सेंटेंस द वॉचमैन स्विच्ड ऑन द लाइट्स बिफोर इट बिगेन टू ग्रो डार्क। अब सेंटेंस आपको काफी बड़ा दिख रहा है, इसका पैसिव बनाना उतना ही आसान है। सबसे पहले आप सेंटेंस में चीजों को बांट लें, जैसे ये आपने देखा, ये है आपका सब्जेक्ट, इसके बाद में आपको क्या दी है, ये दी है आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म, और उसके जस्ट बाद वर्ब के बाद हमें दिया रहता है ऑब्जेक्ट, और बाकी के जो लिखे हैं ये है हमारे अदर वर्ड। तो पैसे बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें ऑब्जेक्ट को सबसे पहले रखना पड़ता है और पहचान करनी पड़ती है कि भाई वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है, मतलब टेंस आपका पास्ट सिंपल में है, और पास्ट सिंपल में हम इस्तेमाल करते हैं वास और वर का। तो सेंटेंस का पैसे बनेगा द लाइट्स
वर थर्ड फॉर्म हो जाएगी स्विच्ड ऑन, और इसके बाद क्या होगा, इसके बाद बताएं आप क्या आता है। द लाइट्स वर स्विच्ड ऑन बाय द वॉचमैन बिफोर it begin to grow dark। देखा कितना आसान था। ऑब्जेक्ट को रख दिया हमने, फिर इस ऑब्जेक्ट के हिसाब से हमने हेल्पिंग वर्ब लगा दी वर, देन स्विच्ड ऑन जो हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म में, फिर बाय द वॉचमैन, और फिर जो सेंटेंस में बाकी के जो वर्ड्स थे हमने वैसे की वैसे इसको लिख दिए। इसको नोट कीजिए, फिर हम अगले सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। A great man acknowledged me as a flattered to him। ये है हमारा अगला सेंटेंस। बनाए इसको भी, सब्जेक्ट ये है आपकी वर्ब और ये है आपका ऑब्जेक्ट। जैसे हमने देखा हमारा ऑब्जेक्ट मी है, हमने उसको सब्जेक्ट पे लेस पे रखा तो ये बन जाएगा आई। यहाँ पे हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म दी है तो उस केस में हम यहाँ पर लगाएंगे वॉज। इसके बाद क्या आता है, वर्ब आ जाती है हमारी और फिर आ जाएगा आपका सब्जेक्ट, और फिर ये आपके वर्ड है फ्लैटर्ड, तो ये हो जाएगा फ्लैटर्ड, टू बी फ्लैटर्ड। आई वॉज एक्नॉलेज बाय अ ग्रेट मैन टू बी फ्लैटर्ड। इसका मतलब फ्लैटर्ड का मतलब जो होता है ये होता है चापलूस, चापलूसी करना। अब हम पढ़ते हैं कुछ सेंटेंस जिनके रूल्स भी आपको बताएंगे और उनको बनाने के तरीके भी होते हैं। जैसे अगर इट इज से कोई सेंटेंस स्टार्ट हो तो उसको किस तरीके से बनाया जाएगा, और उसको बनाने के जो दो तरीके हैं वो अभी हम आगे डिस्कस करते हैं। जैसे लिखा है इट इज टाइम टू प्ले क्रिकेट, ये है आपका सेंटेंस। अब इसको हम दो तरीके से बना सकते हैं। तरीका ये है आपके दो तरीके। सबसे पहले हम लिखेंगे इट, इसके साथ लिखेंगे वॉज या फिर वर, सॉरी या फिर इज या फिर वॉज। इसके बाद लिखना है हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर दैट के बाद जो भी आपका सेंटेंस है हम उसे लिख देंगे। ठीक है, तो ये हमारा सेंटेंस लिखा है। जैसे कि देख सकते हैं आप, इट इज टाइम टू प्ले क्रिकेट। इसको हम बनाएंगे कैसे, पहले तो इट, इसके बाद अगर सेंटेंस इस है या वाज में है वो लिख देंगे, फिर जो हमारा ऑब्जेक्ट है हम उसे लिखेंगे,
फिर टू बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो उसका सेंटेंस बनेगा इट इज टाइम फॉर क्रिकेट, जैसे कि हमारा ऑब्जेक्ट है क्रिकेट और यहाँ पे टू लिखा है तो यहाँ पे उसका पैसे बन जाएगा टू बी और प्ले जो है इसकी हमारी थर्ड फॉर्म प्ले। हमारा अगला सेंटेंस देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं इट इज टाइम टू इम्प्रूव इंग्लिश। बनाइए क्या होगा, सबसे पहले इट इज टाइम फॉर, अब आपका जो ऑब्जेक्ट है इंग्लिश और जैसा आपने देखा यहाँ पे टू है हम यहाँ पे लिखेंगे क्या हो जाएगा टू बी और इम्प्रूव जो है इसकी थर्ड फॉर्म जो है वो हो जाएगी इम्प्रूव। तो इट इज टाइम फॉर इंग्लिश टू बी इम्प्रूव, इसको नोट कीजिए। हमारा अगला सेंटेंस, they know that my friend is honest। अब हम समझते हैं कि इस सेंटेंस का अगर हमें पैसे बनाना है तो वो किस तरीके से बनेगा। पहले हम लिखेंगे इट, साथ में इज या फिर वॉज, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर दैट। दैट के बाद का जो सेंटेंस है उसे लिख देंगे। तो बनाइए, इसका क्या होगा, इसका होगा इट, अब यहां पर लिखा है नो, इट मीन्स ये प्रेजेंट में है, ये हो जाएगा इट इज, इसके बाद आ जाएगा मतलब इज या वाज में से हमें किसी एक का इस्तेमाल करना है। अगर ये प्रेजेंट में है तो इज, और अगर यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म दी रहेगी मतलब वो पास्ट में रहेगा तो फिर हम वहां पे वाज का इस्तेमाल करेंगे। ये हो जाएगा इट इज। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म नो जो है इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी नॉन, दैट, और ये जो सेंटेंस है इसको ऐसा कहीं ऐसे लिख देंगे माय फ्रेंड इज ऑनेस्ट। इसका एक तरीका और है जो कि है इसी सेंटेंस को हम एक तरीके से और बना सकते हैं, जो कि है सबसे पहले हमें लिखना है सब्जेक्ट को, इसके बाद हम लिखेंगे इज या फिर वाज को, और इसके बाद लिखेंगे हम वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर टू बी और फिर जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसे। तो सेंटेंस आपके सामने है, बनाइए इसको।